डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कौन से होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं डेफिनेशन। अ फोर साइड क्लोज फिगर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल एंड क्रॉस्ड क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री एंड मोर देन 0 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इन दिस क्वाड्रिलेटरल बोथ द डायगोनल्स लाई इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। आप यहाँ देख रहे हो कि ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है। बोथ दीज डायगोनल्स आर लाइंग इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर लाई कर रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो इंटरसेक्टिंग इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। तो किसी भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को पहचानने के लिए आप क्या कर सकते हो कि डायगोनल्स बनाओ और उनको फिर देख लो कि ये क्या वो अंदर लाई कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में आप देख रहे हो कि ये क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइड की क्लोज फिगर है और इसमें डायगोनल्स हमने जब जोड़े, एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा, तो एक डायगोनल इसका बाहर लाई कर रहा है और एक डायगोनल अंदर लाई कर रहा है। तो जब ये डायगोनल्स आपस में मीट भी नहीं हो रहे हैं और डायगोनल्स बाहर भी लाई कर रहे हैं, इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं क्रॉस्ड क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्रॉस्ड मतलब कि टू साइड्स एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गई। जैसे हमने जोड़ा ए बी सी डी, यूजुअली हम जैसे जोड़ते हैं ए बी सी डी, इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी सी डी, तो इस तरह से हमने इसको क्रॉस कर दिया। ए डी को क्रॉस करते हुए बी सी बन गई है। तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम क्रॉस्ड क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो क्रॉस क्वाड्रिलेटरल की खास बात ये होती है कि इसके जो एंगल्स होते हैं इनका सम 720 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वाड्रिलेटरल्स वैसे अभी हमारे कोर्स में नहीं है, हम सिर्फ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स हम देख लेते हैं कौन से होते हैं। एक तो हो गया ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर और काइट। तो अब हम देखते हैं कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल दैट हैज़ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ट्रेपेजियम को हम ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं। इट हैज़ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। अब यहाँ पे कौन सी दो साइड्स पैरेलल आपको नज़र आ रही हैं, एक ये और एक ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और बाकी की जो दो हैं ये और ये पैरेलल नहीं हैं। नेक्स्ट फिगर आ जाएगी फिर पैरेललोग्राम। तो ट्रेपेजियम में हमने देखा कि वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं, लेकिन जो पैरेललोग्राम होता है इसमें बोथ पेयर्स आर पैरेलल। ये देख रहे हो, ये और ये पैरेलल हैं, ऐसे ही ये साइड और ये साइड भी पैरेलल है। तो द पैरेललोग्राम हैज़ टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स और इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये अपोजिट एंगल्स हैं, ये इक्वल हुआ। ऐसे ये बड़ा वाला एंगल इस बड़े वाले एंगल के इक्वल हो गया। अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो equal. Rectangle is a quadrilateral that has two pairs of parallel sides. तो पैरेललोग्राम की तरह ही ये पैरेलल हो गई, दोनों पेयर्स पैरेलल भी हो गए। चार एंगल्स, चारों का मेजर कितना होगा, 90 डिग्री के। तो किसी भी पैरेललोग्राम के अगर हम एंगल्स को इक्वल कर देते हैं तो वो बन जाता है एक रेक्टेंगल। तो द रेक्टेंगल हैज़ फोर राइट एंगल्स, टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स दैट आर कॉन्ग्रुएंट। और अब इस फिगर को ही अगर हम ये कहें कि किसी भी पैरेललोग्राम के एंगल्स को अगर हमने बराबर किया तो वो रेक्टेंगल बन गया। लेकिन अगर हम एंगल्स को बराबर ना करके साइड्स को बराबर कर दें, ये चार जो साइड्स बन गई इनको अगर हमने बराबर कर दिया तो ये फिगर कहलाती है रोम्बस। तो द रोम्बस हैज़ फोर कॉन्ग्रुएंट साइड्स, चारों साइड्स का मेजर जो है इक्वल होता है। फिर हम आ जाते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल दैट हैज़ फोर साइड्स एंड फोर राइट एंगल्स। तो किसी भी रेक्टेंगल की अगर हम चारों साइड्स बराबर कर दें या किसी भी रोम्बस के हम चारों एंगल्स बराबर कर दें, या हम कह सकते हैं कि किसी पैरेललोग्राम के एंगल्स भी बराबर कर दें और साइड्स भी बराबर कर दें, तो वो बनेगा हमारा स्क्वायर। इसके अलावा एक और क्वाड्रिलेटरल होता है जिसको हम कहते हैं काइट।
काइट आपने बनी हुई देखी है। काइट में क्या होता है कि ये साइड और ये साइड यानी कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। दो एडजेसेंट साइड्स ये आपस में बराबर, ऐसे ही ये और ये वाली जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं ये भी आपस में बराबर होंगी। तो अब हम क्वाड्रिलेटरल फैमिली देख लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल फैमिली होती क्या है। क्वाड्रिलेटरल फैमिली में पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, ये सभी क्वाड्रिलेटरल फैमिली में ही आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि एक क्वाड्रिलेटरल काइट है। काइट का अगर हम चारों साइड्स बराबर कर दें तो वो एक बन जाएगा रोम्बस, और रोम्बस के चारों एंगल्स को इक्वल अगर हम कर दें तो बन जाएगा स्क्वायर। तो जितने भी काइट्स हैं वो सब रोम्बस हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, लेकिन ऑल रोम्बस आर काइट। ऐसे ही ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। तो ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ऑल रोम्बस आर काइट एंड ऑल काइट्स आर क्वाड्रिलेटरल। इसी तरह से हम इस दूसरी डायरेक्शन में अगर हम चलें तो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम and all parallelograms are trapezium and all trapezium are quadrilaterals. Rhombus, all rhombus are parallelograms, all parallelograms are trapezium and all trapezium are quadrilateral. Rectangle को भी आप देख सकते हो, all rectangles are parallelogram, all parallelograms are trapezium and all trapezium are quadrilateral. तो क्वाड्रिलेटरल ये सारे हैं, जितनी भी आप फिगर्स देख रहे हो ये सभी क्वाड्रिलेटरल्स हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ हैं। तो ये स्पेशलिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है और इनको जो है अपनी नोटबुक में लिख लेना है।